बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में हम गतिमान आवेश तथा चुंबक तत्व के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बायो सेवर्ट का नियम समझाइए। इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक का निगमन कीजिए। क्या स्टूडेंट, बायो सेवर्ट का नियम समझाइए। इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का आपको व्यंजक निकालना है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्नों में 3 नंबर में पूछा जाता है। ये 2018, 17, 16, 14, 11 लगातार पूछी गई थी, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन मानो बहुत इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर का परिपथ नियम लिखिए। क्या? एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एम्पियर के परिपथ नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न मतलब इस चैप्टर से हमेशा लघुत्तरीय व दीर्घोत्तरीय प्रश्न बनते हैं, यानी गतिमान आवेश व चुंबकत्व के। इसलिए आप लोग इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस मत करना, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ के ही जाना। तो बता रहा है स्टूडेंट कि एम्पियर का परपथीय नियम क्या है। आपको एम्पियर का परपथीय नियम लिखना है, और साथ ही एम्पियर के परपथ नियम का उपयोग करके आपको अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र भी प्रतिस्थापित करना है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये 2018, 17, 15, 14, 12 और 10 में पूछी गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। क्या? दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये भी क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्नों में 3 नंबर पूछा जाता है, और ये 2018, 17, 15, 13 में पूछी गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर। क्या स्टूडेंट? लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए। ये भी क्वेश्चन अति लघुत्तरीय प्रश्नों में 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेना। ये 2016, 14, 12 और 11 में पूछी गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चुंबकशीलता तथा विद्युतशीलता में संबंध स्थापित कीजिए। ये अति लघुत्तरीय प्रश्नों में 1 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेना, यानी चुंबकशीलता तथा विद्युतशीलता में संबंध, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। ये क्वेश्चन आपको अलग तरीके से भी पूछ सकता है, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए, उसका मात्रक एवं बीमा भी बताइए। ये भी क्वेश्चन अति लघुत्तरीय प्रश्नों में 2 नंबर में पूछा जाता है, और ये 2018, 17, 15, 14, 12, 10 में पूछी गई थी। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेना 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही आयताकार कुंडली लटकाई गई है। इस पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्या स्टूडेंट? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही आयताकार कुंडली लटकाई गई है, इस पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण है, लघुत्तरीय प्रश्नों में 3 नंबर में पूछा जाता है। 2017, 14, 13, 10 में पूछी गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दिक्पात कोण से क्या तात्पर्य है। ये 2 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। ये 2018, 17, 13, 12 और 9 में पूछी गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नति अथवा नमन कोण से आप क्या समझते हैं। क्या स्टूडेंट? नति अथवा नमन कोण से आप क्या समझते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भू चुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं। क्या? भू चुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं, उनके बीच संबंधों को सूत्रों द्वारा प्रतिस्थापित कीजिए। तो ये क्वेश्चन 2018, 17, 10 और 2009 में पूछी गई थी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परमाणु मॉडल के आधार पर अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व तथा लौह चुंबकत्व की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता है, और इसके साथ एक सवाल भी जुड़ के आ जाएगा, ठीक है। तो इसे यूँ समझो कि 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो परमाणु मॉडल के आधार पर अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व तथा लौह चुंबकत्व की व्याख्या कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक तथा नमन कोण में संबंध स्थापित कीजिए। क्या स्टूडेंट? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक तथा नमन कोण में संबंध स्थापित कीजिए। ये 2016, 15, 9 और 2007 में पूछी गई थी। ओके स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बगल जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और यहाँ पर हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने की कोशिश करते रहेंगे।